सामने क्या है? क्या है? तो अपनी औकात को देख ले बेशरम, अपनी औकात को। अपनी औकात को देख ले बेशरम, जिंदगी मौत तेरी मेरे हाथ है। कल सुबह तुझको फांसी अब मैं दिलवाऊंगा और बिजली रहेगी मेरे हाथ। हे भगवान, मंत्री जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बोल क्या कहना चाहती है? मंत्री जी आपके चूमती हूँ कदम, मंत्री जी आपके। मंत्री जी आपके चूमती हूँ कदम, पद से लाए पद को दिलावो नहीं, साथ में जीने मरने का वादा किया, शादी से पहले विधवा बनावो नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ मंत्री जी, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मेरे स्वामी जी को छोड़ दीजिए। बिजली, अरे बिजली, मेरे लिए तू इन पापियों के पैर पड़ रही है, मेरे लिए गुजारिश कर रही तू। अरे नाहक में तू परेशान हो रही, इसलिए प्यारी बिजली मेरी, प्यारी बिजली मेरी, नीच के सामने सर झुकाना नहीं, जिंदगी मौत भगवान के हाथ है। जिंदगी मौत भगवान के हाथ है, शान में मेरे धब्बा लगाना नहीं। अरे बिजली, इस पापी की क्या हिम्मत जो मुझे मौत की सजा दे दे। जिंदगी और मौत का फैसला तो भगवान के हाथ होता है, लेकिन मेरी शान में धब्बा मत लगा बिजली, इन पापियों के पैर तो मत पड़। अरे हो ब्रजा, किस भगवान की बात करता है? जिसने हमें और तुझे धरती पर पैदा किया है। भगवान कोई नहीं यहाँ आएगा, ये समझ ले। इस रात सूरजगढ़ के साक्षात भगवान। अच्छा, साक्षात भगवान खड़े हैं और साक्षात हनुमान को। धन है बजरंग बली। अब देख, तेरे नजरों के सामने बिजली की जवानी से कैसे खेलता हूँ। धनराज, तुम देखोगे खड़े खड़े कि आज हम लोग इसी जगह बिजली का कैसे बल्ब फ्यूज करते हैं। बिजली, आप मेरी रानी। हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान भोलेनाथ प्रभु मेरी रक्षा। हे कृष्ण कन्हैया, आई पापी, हत्यारा, कुत्ता। राजमंत्री तुझे शर्माई नहीं रे, राज मंत्री तुझे, राजमंत्री तुझे शर्माई नहीं। एक लड़की को ऐसे सताते हुए एक अबला की का रहचर बना, शर्माई न तुझको सताते हुए। भाग जा, जा निकल जा, जा यहाँ से। महारानी जी, हरामजादे, तेरा ये घिनौना रूप आज मैं अपनी नजरों से देख रहे हैं। कुत्ते, राजमाता, तुम दोनों ने इतनी इनके ऊपर रहम बिल्कुल नहीं करना राजमाता, ये दोनों कुत्ते हैं। नहीं महारानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इस गलती की क्षमा हम। हरामजादे, इस लड़की को जेल में ला करके उसके साथ बहुत दुपुर दुपुर कर रही थी। अब बोलो महारानी जी। रामबली, डाल दो महारानी के हाथ में हथकड़ी हे और भगवान, सलाखों के अंदर बंद कर दो। क्या होने वाला है प्रभु? अब बोलो, यहाँ के तुमने माल भगा दिया। अवैन का रहा तो 2 मिनट बाद आई हो तुम। अरे हरामजादा, तुझे शर्म नहीं आई?
मौसम्बी का। हाँ, और बताओ इतना हम लोग खाए पी रहे ने, ये सब कहाँ का जाए? रामबली, हमारे हिराज में, हमारे हिराज की लड़कियों को छेड़ता है जी में ना हरामखोर। क्या हुआ, लगा तो नहीं? अब बहन मिरोड़ दिन रहा है, बताओ तो लगा। जब कह रहा हूं हाथ भटके डालो, बुला बिहारिया को, महारानी के हाथ भटके डाले। अब बहन तो निपोर दिन रहा है। बिहारी लाल को बुलाओ। इतना बड़ा घिनौना रूप आज मैं अपनी नजरों से देखी हूं तुझे। अभी क्या देखा है महारानी जी, आगे और देखोगी। डाल दो महारानी के हाथ हथकड़ी। अभी तुमने असली रूप देखा। अब तो हम सब नार सिंकाल भैरव बनबे नहीं। अभी तुमको बताता हूँ, आप गटाई दबाओ, आप दबाओ गटाई। अब वही तो निपोट जाओ रहा का। इतनी टाइम हमें सबके चढ़े सनीचर, गुंडाई सवार है, हम लोग मेहरा से घूम रहे। रामबली, हाँ, महारानी है, गलत अल्फाज मत बोलो। महारानी है तो क्या करी? मेहरारू के जुगाल नहीं हुआ रहा तो जेल चलो। चलाओ महारानी को जेल के अंदर बंद कराओ। जेल चला। सूरजगढ़ के वासिया, अब छिड़ेगा महाभारत। संग्राम महासंग्राम होगा। अब महारानी, अपने दोनों कान को खोलकर सुनो, जो हम कह रहे हैं उसे। हम लोग हिस्ट्री सीटर हैं। हिस्ट्री सीटर? हाँ, गुंडा है गुंडा। अब वाह। अब कहानी सुनो। हम लोग तुमको गोस्वामी तुलसीदास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कौन सी कहानी सुनाएगा तू? कैसे तुलसीदास पैदा हुए। हे! कहाँ के तुलसीदास रामचरितमानस खोल रखा है। अच्छा, यहाँ की कहानी, यहाँ की कहानी बताओ इनको। महारानी जी, हमारी बात को सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन। क्या सुनाना चाहता कुत्ते? कुत्ते, कुत कुत्ते। जो बोलना हो बोल लो, चाहे कुत्ता कहो या कमीना कहो। वैसे मैं कुत्ता हूँ। हरामजादे, ये कुत्ता है। क्यों क्यों एक बेजुबान जानवर को अपनी पदवी दे रहा है? हरामजादे, तुझसे तो अच्छे कुत्ते होते हैं जो मालिक की वफादारी करते हैं। अरे और तू वो दूसर कुत्ता है। वो कुत्ता नहीं हूँ महारानी, जिसे समझ रही हो। हाँ। अरे मैं वो जहरीला जो एक बार किसी इंसान को काट लेता है तो जिंदा नहीं बचता। और सुनो हमारी बात को। गांव के कुकुर है, जौन काट लिए सुई लगवाओ ठीक हो जाती। ये पुचकटा कुत्ता है। तुम्हारे युवराज वीरसेन का सेनापति ब्रजराज नहीं मारा। ये तो बेचारा निर्दोष था। ये फिर किसने मारा? जरूर बताता हूँ। मैं और रामबली हम दोनों लोग सपेरों की बस्ती गए। बंगाली के घर है। वहां से एक जहरीला सांप लेकर आए बेटार। और युवराज वीरसेन ब्रजराज के बंगले में था। युवराज के पास सांप को डाल दिया। सांप ने युवराज को डस लिया और युवराज मर गया। जिसका इल्जाम ये भुगत रहा है। वफादार बनता था। हरामजादे, इतना बड़ा धोखा किए मेरे साथ में। एक इंसान पे, ईमानदार इंसान पे झूठा लांछन लगवा करके। और सुनो महारानी जी, तुम्हारे महाराज को तुम्हारी प्रजा कुछ नहीं कह रही थी। हमने तुमसे झूठी बातें बताया कि तुम्हारी प्रजा महाराज को भला बुरा कह रही है और तुम्हें भटका करके महाराज को सीमा बॉर्डर के बाहर करवा दिया।
भूख प्यास से तड़प तड़प कर चीख चीख कर मर जाएगा। अरे मार! अरे वो मर गया होगा कोढ़ी। और ये जो बंद है तुम्हारी नजरों के सामने, हाँ ब्रजराज, कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी हो जाएगी, मर जाएगा, अपने दम को फांसी के तख्ते पर तोड़ देगा। और ये सब काम हम लोगों ने क्यों किया? आने वाले वक्त को कोई नहीं जानता कि कौन मरेगा कौन जिएगा। अच्छा, और तो मेरे पति कह रहा मर गए होंगे। अगर हमारे सिंदूर में ताकत है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर मर नहीं गया होगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ये सब तुम लोगों ने क्यों किया? रामबली, अब प्रश्न उठता है कि ऐसा हम सब लोगों ने क्यों किया? लंबरदार एक काम करा करो, बोलो। हंसा करो तो पूरा मुंह न खोला करो। क्यों? तुम्हारे दे तुमका मैं भैंसी गया। चिरकुट कहेगा। महारानी जी, ये सब काम हम लोगों ने ऐसा किया इसलिए क्योंकि हमें यहाँ का सम्राट बनना है। क्या? हमें यहाँ का यानी सूरतगढ़ राज का सम्राट बनना है। और रामबली ने हमारा साथ क्यों दिया? क्योंकि इसे यहाँ का महामंत्री बनना है। ये तुम दोनों का सपना कभी नहीं पूरा होगा। कभी नहीं पूरा होगा? होएगा कि होएगा? अरे हो गया। आराम करो। जो कुछ धनराज सिंह कहता है उसे करके दिखाता है। रामबली, निगरानी रखो। निगरानी नहीं, इनका हम जेल से हटा ही नहीं दिए। हम चलते हैं। आराम करो तुम। सूरतगढ़ के वासिया, ये धनराज सिंह की खोपड़िया है। अरे घूमी तो बंटा धाम। रामबली, उस पापी की तो बात मैंने सुन लिया सब कुछ। अच्छा, उस पापी ने मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया। युवराज वीर सिंह को नसीले सर्प से डसा कर मारा। इतना बड़ा अन्याय उस पापी ने किया और एक निर्दोष को गुनहगार साबित कर दिया। लेकिन रामबली, ये जो पापी ऐसा कर रहा, उस पापी का साथ तू क्यों दे रहा है? तू तो यहाँ का वफादार था। भाई वफादारी हम खूब कीन, लेकिन वफादारी हमका कोनो खास फायदा मिला नहीं। अच्छा, वही है कि रसाले दूसर पिए हमका वही खोइया मिला था। मतलब का हमहू सोचा कि अगर ये स्थान से ऊंचा स्थान मिल जाए हाँ। तो बातें दूसर हो जाए। देखो नौकरी पेशा में कहा धरा है, वही उठाई गिर बने घूम रहे ने। अच्छा, तो ये बरे वो के 7 दिन कि जो ये हम लोगों की साजिश है हाँ। कि अगर जौने दिन मंत्री वो राजा बन जाए वही दिन हमका मंत्री बनाए दे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बिहान जो 10 बजे तुहार फांसी हो जाए, इनका तो जितनी टाइम चाह उतनी टाइम में रोट दो। वही के बाद वो राजा हम मंत्री। देखो राजकुमार की लाश के पास मैंने साफ साफ कहा था कि राजमाता ये जो हो रहा सब राजा बने के बरियाय हो रहा। लेकिन मैंने उस वक्त अटैच किया तो तुम लोगों ने कहा कि मेरे लिए बताया था कि ये सब राजा बनने के लिए कर रहा। बता दो दिन ये सब हमारे सबका साजिश है। अच्छा, और जब लहाज उठावागा उतनी टाइम कहा असली आए असली। तो असली क्या क्या बतलाया था? कहा नहीं कि असली आए। तो मैंने अटैच किया था तो उन्होंने कहा था कि जहर है असली। जहर के बहाना आए महारानी का बहकावे के बरे। हम कहा असली किरौना रहा जौन काटी से। हमें शक था इसीलिए तो मैंने अटैच किया, लेकिन तूने बहका दिया कि असली जहर है। जहर ना रहा। अब सुनो, आज रात तुम जेल में बिताओ, कल सुबह 10 बजे तुम्हारी फांसी होगी। और महारानी ये अपना श्रृंगार खोना मत। क्यों? इसी तरह संभाल के रखना। अभी तुमने कहा कि मेरे सिंदूर में ताकत होगी तो मेरा पति जिंदा रहेगा। अब मैं तुम्हारे सिंदूर के ताकत को देखूंगा कि तुम्हारे सिंदूर में ताकत है या हम लोगों की राजनीति में ताकत है। मर गया होगा कोई साला, अब वो मर गया होगा
तो तुमको मैं विधवा के रूप में नहीं देखूंगा। हराम जादे, हाँ? फिर किस रूप में देखेगा मुझे? विधवा के रूप में नहीं देखेगा। हमेशा तुम सुहागन रहोगी, तुम्हें सुहागन बना के रखूंगा। भगवान करे तुम्हारे मुंह का निकला हुआ शब्द पूरा होगा और मैं सदा सुहागन रहूं, हमारे पति जीवित रहें। चलो एक नहीं तो दूसरा जिंदा रहे। अरे अब जब मंत्री बनूंगा तो हमको भी तो औरत की जरूरत पड़ेगी। तो का कहूं मेहरारू हम ढूंढे जाब। अरे शर्म कर, इसी मुझसे मुझे राजमाता कहता है और तुम मेरे साथ शादी करेगा? अम्मा अम्मा तेरी आंख का पानी इतना मर चुका है कि अपनी माँ के साथ शादी करेगा? अम्मा अम्मा कही तो कारण आप खोई है? अरे जब सूरजगढ़ में अब कोई नहीं मिल रहा तो वो अम्मा ही सही। हराम जादे, जब कोई नहीं मिल रहा तो क्या यहाँ की कुतिया भी कहीं चली गई हैं? हमारे डेढ़ से ही की कुकुरी भाग गई और नहीं सनीचर चले हमें बड़े कुकुर बिलार को नहीं, हमका खाली मेहरारू का जरूरत है। अब सबसे पहले मैं तुम्हारे गाल पे एक चुम्मा लूंगा। अरे मेरी चबोका, मेरी जान, तेरा चेहरा हमको बहुत जम गया। अब पहले एक चुम्मा लूंगा। अगर जेल की सलाखों की तरफ बढ़ा तो वह मुंह का तेरे सीने पर मारूंगा, तेरी छाती फट जाएगी कुत्ते। जब तक मैं जिंदा हूं राजमाता की तरफ नजर नहीं उठा सकता। आज बचा लो, आज बचा लो, लेकिन कल जब तुम्हारी तुझे फांसी हो जाएगी तो तुम्हारी फांसी होने के बाद तुम्हारी लाश का क्रियाक्रम नहीं करवाऊंगा। तुम्हारे लाश के सामने इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। तब देखूंगा तुम्हारी लाश इसको कैसे बचाती है। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तेरी लाश के सामने इसके सुहाग रात मनाऊंगा और जितने सुहाग रात मनाऊंगा उसी के ठीक तीसरे महीने बाद अगर इसके जोड़ुआ बच्चा ना पैदा किया ना तो समझो हम भी अपने पप्पा के पेशाब से पैदा नहीं हुए। हराम जादे, तू मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा? मैं मनाऊंगा। अरे कुत्ते, तू मेरे साथ क्या सुहाग रात मनाएगा? मैं तेरे मुंह पे थूकती हूँ। अच्छा किया, भले थूक दिया। अरे जो कल करना था वही काम आज कर दिया। थूक तो अंदर जाना ही था, अभी नहीं तो सुहाग रात में जाता। बड़ा मीठा तुम्हारा थूक है, ऐसा थूका साला खटमिठा लग रहा है। अरे मेरी चबोका, मेरा प्रण है महारानी, शादी तुम्ही से रचाऊंगा, शादी तुम्ही से रचाऊंगा। अच्छे, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। अगर ऐसा करके ना दिखाया तो समझो हम अपने बप्पा के पेशाब से पैदा नहीं हुए। अब तुम इंतजार करो अपनी मौत का और तुम इंतजार करो अपनी सुहाग रात का। मेरी जान, वक्त बतलाएगा। अरे मेरी मैंने कहा अगर जेल की सलाखों में हाथ बढ़ाया तो हाथ उखाड़ करके फेंक दूंगा कुत्तों के सामने। हरामखोर, मुझे पत्नी के गाल में हाथ नहीं लगाने दे रहा। अरे जब अम्मा कह रहा था अम्मा थी, अब अम्मा वाला रिश्ता खत्म, आज से मेहरारू वाला रिश्ता चालू। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम मेरी तरफ मुड़कर नहीं देख पाए। मार डालूंगा इसी जेल के अंदर तुझे। राजमाता, ये जो सब सुन रही हो तुम्हारी वजह से सब सुनने को मिल रहा है। मैंने उस वक्त कहा था कि इन पापियों के बहकावे में मत आओ, लेकिन आज सब तुमने देख लिया अपनी आंखों से। इन कुत्तों की इतनी बड़ी चाल कि इन कुत्तों ने मुझे आपकी नजर में दोषी बना दिया, आपके बेटे को मार डाला, मरने के बाद गुनहगार मुझे बनाकर और तुम्हें जेल में बंद कर दिया। आज ये सब सुनने को मिल रहा है, लेकिन मुझे अपने मरने का गम नहीं राजमाता। हमें अफसोस है तो सिर्फ जो तुम्हारे पति को इन लोगों ने बहका कर बाहर किया, पता नहीं वो भूख प्यास से तड़पते हो या क्या हालत हो राजमाता। अफसोस है तो महाराज के लिए मुझे। सेनापति, इन लोगों ने ऐसी चाल चली कि मैं जरा भी ना समझ पाई। भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतनी भी जगह हो तो मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। खता माफ कर दो वफा के पुजारी, खता माफ कर। खता माफ कर दो वफा के पुजारी, खता माफ कर दो वफा के पुजारी। फंसी आज गर्दिश में नैया हमारी, करनी का फल अपने मैं पा चुकी हूँ, करनी का फल अपने मैं पा चुकी हूँ। करे आज बिनती ये माता तुम्हारी। राजमाता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, सब मेरी तकदीर का खेल है। जो कुछ भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा था आज वही हो रहा है। लेकिन अपने मरने का मुझे गम नहीं, मुझे तो सिर्फ चिंता खाई जा रही है आपके पति के लिए कि वो बेचारी पता नहीं किस हालात में हो, उनकी क्या दशा हो गई हो, और मैं इसी जेल में बंद रहूंगा तो मैं आपके पति को कैसे ढूंढ पाऊंगा। इसके विषय में मुझे चिंता खाई जा रही है कि मैं जेल से कैसे बाहर हो सकता हूं, जो कि मैं उन्हें कहीं से जाकर के ढूंढ लूं। हाँ राजमाता, सिर्फ चिंता है तो महाराज के लिए मुझे। सेनापति, तुम ही जेल में रहोगे, तुम्हारी फांसी नहीं होने पाएगी। मैं बताती हूँ, हाँ, इस जेल में एक गुप्त सुरंग है जिसे कोई नहीं जानता, केवल मैं जानती हूँ, महाराज जानते हैं बेटे। उसी रास्ते से तुम निकल जाओ और ये रास्ता, सुरंग का रास्ता सीधे बीहड़ को जाता है बेटे। हाँ, महाराज ने अपने बचाव के लिए ये सुरंग बनवाई थी बेटा। ये जो दाहिनी तरफ में चौकी बनी हुई है उसमें जो लाल बटन लगा हुआ है, हाँ, उसे दबाओ बेटे, और जब उस लाल बटन को दबाओगे तो सुरंग का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा बेटे, और इसी रास्ते निकल जाओ बेटा। और जहां भी मिले मेरे पति, उन्हें ढूंढ करके ले आओ, मेरे पति को ढूंढ के ले आओ बेटा। आप घबराए नहीं, भगवान पे भरोसा रखें। आपने उपाय बता दिया, केवल हथकड़ी खोलिए मेरे हाथ की। इसी वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसी सुरंग के रास्ते से मैं सीधे बीहड़ पहुंच जाऊंगा, और वहां पहुंचकर मैं आपके पति को ढूंढ लूंगा, और ढूंढने के बाद उन्हें अपने साथ लेकर मैं बहुत जल्द आपको इस कारागार से छुड़ाने के लिए आ जाऊंगा। इन पापियों का जुर्म तुम पे नहीं होगा, उससे पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा। अच्छा, प्रणाम राजमाता। बेटे जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटे। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें कुछ न होने पाए मालिक। सेनापति की रक्षा करना, सेनापति। पापी धनलाश सिंह, जितना तूने पाप किया सब कुछ जेल के द्वार पर मेरे समक्ष अपनी जुबान से कबूल कर दिया, और सब कुछ मुझे मालूम हो गया। युवराज वीरसेन को मैं अपने बंगले पर ले गया था उनकी सुरक्षा के लिए, कि युवराज वीरसेन अपने राजभवन में रहेगा,
तो उसका दिमाग हर वक्त पिताजी की याददाश्त में खोया रहेगा। इस वजह से मैं उनकी सुरक्षा के लिए ले गया। और पापी तूने नशीले सर्प से डसा कर युवराज वीर सिंह को मिटा दिया, मार डाला और गुनहगार मुझे साबित कर दिया। आज भी रियाया की नजर में युवराज वीर सिंह का कातिल मैं साबित हो गया हूं। और जब तक ये सच्चाई रियाया के समक्ष नहीं जाहिर होगी तब तक रियाया की नजर में गुनहगार मैं रहूंगा। लेकिन धनराज, ये जो तू अपने दिल में सोच कर किया, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तू क्या सोचता है कि महाराज को बहका कर, राजमाता को बंद कर और वीर सेन को मिटा कर तो यहाँ का सुख चैन प्राप्त कर पाएगा? मैं तेरी खुशियों में आग लगा दूंगा, मैं तेरी खुशियों को छीन लूंगा। अब मैं बीहड़ पहुंच चुका हूं और यहीं से अपने जिस्म पर काला लिबास धारण करूंगा, अपने चेहरे को ढक लूंगा, अपने आप को डाकू कर्मा के रूप में विख्यात होकर सबसे पहले मैं शहंशाह की खोज करूंगा। महाराज को ढूंढने के बाद राजभवन में पहुंचकर मैं कुत्ते तुझे दुनिया से मिटा करके छोड़ूंगा। जितना तूने पाप किया है और तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, उसका अंत मेरे हाथों से बहुत जल्द होगा। आऊंगा तो तेरी मौत बनकर। पापी धनराज, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसी वक्त जा रहा हूं, डाकू कर्मा के भेष में आऊंगा। जय भवानी। बेटा, कुछ पता चला बिजली का? प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटे। बाबा जी, बड़ी टेंशन हो रही है, जानते हैं आप? हाँ, बताएं बेटे। बाबा जी, और बताओ ऐ मेरे बाबा, सुबह से बहन बिजली का कोई पता नहीं है बाबा जी। अरे बताओ ऐ मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है? बताओ। बताओ ऐ मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है? बताओ ऐ मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है? नजर आती नहीं मुझको, नजर आती नहीं मुझको, कहाँ बहना हमारी है? ओ सुबह से शामिया पहुंची, बताया कुछ भी नहीं मुझको। सुबह से शामिया पहुंची, बताया कुछ भी नहीं मुझको। बिना देखे बाबा जी, बिना देखे बाबा जी, मेरा दिल ये पुकारी है। सुबह से शाम ढलने को आ गई है, अब बहन बिजली का कोई पता नहीं है बाबा जी। बस इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बेटा, यही तो परेशानी का कारण मेरे भी सर पे छाया हुआ है। ना कुछ तुमसे बता करके गई है, ना कुछ मुझसे बता कर गई है, और नहीं तो गबड़ू दास से। बेटे, सयानी बेटी है, सयानी बेटी है, उसे अगर कहीं कुछ ना कुछ हो गया तो बिरादर में बहुत बड़ी तहूनी हो जाएगी। इसलिए बेटे, इसी वक्त चलो उसका पता लगाया जाए कि वो है कहाँ पे। बाबा जी सच कहते हैं आप। अरे तू तो उसके साथ दिन रात साए की तरह लगा रहता था बे साले। तेरे को भी मालूम है, तुझसे बोल के गई होगी, अगर कहीं गई होगी मेरी बात तो। भैया, बिजली बुआ, हम दो जने लेटे रहे, चुपकर सब चली गई। नालायक से बात करोगे तो जब भी ये बात करेगा उल्टा ही करेगा। साला बिजली कहते कहते इसकी जबान नहीं तकती थी।